अगर वैकेंसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैकेंसी 2022 में जरूर देखने को मिलेगी। मैं एक इंटरव्यू भी देख रही थी वहाँ के सीएम का, उत्तर प्रदेश के, तो वो बोल भी रहे थे उस चीज को लेकर के कि हाँ ठीक है। और वैसे भी मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में चुनाव के बाद देखने को मिले हमें वैकेंसी। थोड़ा बहुत लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 दिन में तो तैयारी वैसे भी नहीं हो जाएगी, 3 4 5 महीने 6 महीने कुछ तो आप भी लगाएंगे तैयारी में। समझते हैं एक बार। तो 2022 में वैकेंसी तो आएगी, हम ये मान के चल रहे हैं, और फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगी, मतलब जुलाई से पहले पहले ऐसा मान के चलेंगे। ठीक, तो तैयारी अपनी हम शुरू करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की, सुपर टेट के, जो कि यूपी में टीचर बनने के लिए है ना, अगर गवर्नमेंट टीचर, अगर हम बात करते हैं तो ये कंडक्ट कराई जाती है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। परीक्षा का नाम हमें पता है, ये बेसिकली इन्होंने एक निमोनिक दे रखा है, वैसे तो उत्तर प्रदेश लिखित परीक्षा है। सिलेक्शन प्रोसेस लिखित होगी, जो आपका एग्जाम होगा, ये 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये एक अच्छी बात भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, 150 नंबर का पेपर। जो सहायक प्राथमिक शिक्षक आप बनेंगे, परीक्षा का जो मोड है वो अभी भी ऑफलाइन है, जो कि एक अच्छी बात है कि पेन और पेपर पे आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे जाके। सिंपल बात, समझते हैं सिलेबस वगैरह को, है ना। 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट, यानी टाइम भी अच्छा खासा मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ऑफलाइन है पेपर। अभी भी सारे एग्जाम सब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अच्छा है कि आप टाइम से तैयारी करके अपना, क्योंकि हमें आदत होती है ऑफलाइन की। देखते हैं एक बार। अगर एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ये अभी की इंफॉर्मेशन है, जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो 21 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति। बात रही क्या सिर्फ यूपी के ही लोग अप्लाई करेंगे, तो यूपी का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स, शायद कैटेगरी के बेनिफिट या एज रिलैक्सेशन आपको देखने को ना मिले, और हो सकता है कि अब आपको ऑप्शन भी ना दिया जाए कि आप वहां पे ले सकें जो जॉब है। तो अभी इस चीज को लेके संशय है। एक फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता लगेगा कि यूपी के बाहर वाले प्रॉपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या रहेगा। ठीक, लेकिन यूपी वाले तो दे ही सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न में कुछ 150 नंबर में इस तरह से बटे हुए हैं सारे सब्जेक्ट आपके, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ईवीएस हो, जीएस का एक अच्छा पोर्शन आता है, सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लाइफ स्किल मिलाकर के कुछ 30 नंबर की आती हैं। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे पैटर्न पे, बाकी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। और क्या बुक्स वगैरह को आप यूज कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। हाँ, बात अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस की कर रहे हैं तो इसमें कुछ 60% तो आपका, जो ये 150 नंबर का पेपर आपने दिया, मान लीजिए आपने 120 नंबर लेके आए, तो 60% तो लगेंगे सुपर टेट के लिखित परीक्षा के। बाकी के जो 40% है वो आपके एकेडमिक के, 10th के 10% मार्क्स, 12th के 10% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 10% जो भी आपकी परसेंटेज है, और जो भी आपने अपना ट्रेनिंग की है टीचिंग की, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, उसके 10% मार्क्स, तो 40% यहां से। तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है और यहाँ पे भी स्कोर अच्छा है सुपर टेट में, तो दोनों ही चीजें बेहतर हैं। और अगर आप सुपर टेट में थोड़ा ज्यादा लाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, अगर एकेडमिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर है। एज की हमने बात कर ली, 21 से 40 वर्ष का व्यक्ति अप्लाई कर पाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन एलिजिबल है इस चीज के लिए। ठीक, योग्यता चाहिए क्या। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूपी से अगर आप हैं फिर तो श्योरिटी है ही, डोमिसाइल अगर आपका यूपी के पास है, मतलब यूपी का है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपने कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग की हुई हो, बिना टीचिंग ट्रेनिंग के नहीं चलेगा। टीचिंग ट्रेनिंग आपने कोई भी की हो, अब वो टीचिंग ट्रेनिंग आपकी बीएड हो सकती है, डीएलएड हो सकती है, जेबीटी हो सकती है, बीटीसी हो सकती है, कुछ भी, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग आपने जहां से भी की है वो चल जाएगी। मेट, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, व्हाटएवर इट इज। ठीक, तो आप प्लस साथ में सीटेट या फिर यूपीटेट। अगर यूपीटेट क्लियर है तो सीटेट की जरूरत नहीं है, अगर सीटेट क्लियर है तो यूपीटेट की जरूरत नहीं है। मतलब ये डिपेंड करता है, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम अगर आपका क्लियर है तो आप दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, और आज तक की जिंदगी में कभी भी क्लियर हुआ हो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में लागू है। अगर 2011 से अब तक आपने कभी भी एक बार भी सीटेट या यूपीटेट पास किया है तो वो लाइफ टाइम वैलिड है आज की डेट में, कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज को। तो एक तो चाहिए आपकी टीचिंग ट्रेनिंग, बीएड, जेबीटी या इनमें से कोई भी, और साथ में आपका सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आए हों, यानी 90 नंबर, या कैटेगरी में अगर आप हैं तो वही 84 नंबर आपके आए हुए हैं तो चल जाएगा। मार्क्स टीईटी के ऐड नहीं होते अभी तक तो, ठीक है, और आगे भी नहीं होने चाहिए कायदे में। ठीक, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
जिसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर आपने ये किया हुआ है इनमें से कुछ भी, एक टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स, BLED वगैरह भी सब चलेगा, और साथ में CTET या UPTET में से कोई एग्जाम आपका क्लियर है, क्वालिफाइड है, तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, है ना। अगर फिर से रिपीट करना चाहूँ मैं अपनी बात को, तो हम कह सकते हैं एज 21 से 40, ठीक। एलिजिबिलिटी, आपने कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग, आपकी DLED B.Ed वॉट एवर इट इज, ग्रेजुएशन के साथ होनी चाहिए, प्लस आपका CTET या UPTET में से कुछ एक क्लियर होना चाहिए, और साथ में आप यूपी का अगर डोमिसाइल है तो बहुत ही बेस्ट है। जिनका नहीं है, जो बाहर के स्टेट से हैं, उस पर अभी तलवार लटकी हुई है एक तरह से। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब निकलेगा पेपर का तभी पता लग पाएगा क्या सीन है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कोर्ट जाते हैं, इवेंचुअली मिल तो जाती है जॉब, बट इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाती है सिचुएशन। तो उस चीज को लेकर क्लैरिटी तभी आएगी जब एक बार नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, 150 नंबर का पेपर, जिसमें 9-10 सब्जेक्ट हैं, बट अगर कुल मिला के देखेंगे सबको एक साथ कंबाइन करके तो मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें CDP के 3 जो टॉपिक दिए हुए हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे, GS में EVS, साइंस, ये सब एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक। सिलेबस हम कर चुके हैं डिस्कस। प्रोसेस जो है, पहले एक रिटन एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का, उसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स ला पाए उतना अच्छा है, और साथ में आपके पास एक और चीज है, जो आपका एकेडमिक स्कोर है उसमें से 10-10% आपके इवेल्युएट होकर के मेरिट बनेगी, ठीक। तो यही बेसिक सी बात थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो लोग बैच में एनरोल हो रहे हैं वो करियर ऐप डाउनलोड करके वहां पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें या कॉल करके पूछ लें। यही बेसिक सी बात है। आपके 50% नंबर होने चाहिए बाकी सारे एग्जाम्स में जहां पे भी आप जा रहे हैं, मतलब जो भी आप, वो एक बेसिक बात है, मतलब वो बेसिक एलिजिबिलिटी सभी के लिए ही है।